स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। आज फिर से हम दिल्ली में यमुना की स्थिति का अवलोकन कर रहे हैं। 2-3 दिन बरसात हुई है और मौसम काफ़ी बदला है। उसके बाद हम देखना चाहेंगे कि यमुना की स्थिति क्या है। मेरे साथ श्री सुरेश कुमार जी हैं और मेरे साथ श्री सेवा योगी मणिकेश जी हैं। मणिकेश जी, यमुना की स्थिति के बारे में अभी हम चल के अवलोकन करेंगे। जी, बिल्कुल ज़रूरी भी है। तो देखते हैं वहाँ पे चल के। बिल्कुल ज़रूरी भी है। तो आज्ञा दें तो चला जाए? यस, चलो। ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं यमुना की स्थिति में। और बोलो यमुना मैया की जय। हम लोग पहुंच चुके हैं यमुना जी के घाट पे। किशन कुंज घाट है ये यमुना जी का। दिल्ली के अंदर बहुत सारे घाट हैं। यमुना के बारे में बता दूं आपको तो जैसे दिल्ली के अंदर छठ घाट है, किशन कुंज घाट है, दिल्ली के अंदर आपके बुराड़ी पर भी एक घाट है, दिल्ली के अंदर वजीराबाद पर भी घाट है। तो हम लोग अभी किशन कुंज, सबसे साफ़ सुथरा घाट माना जाता है किशन कुंज घाट। और यहाँ पे यमराज जी की सवारी घूम रही है। साथ ही जो जल आया है वर्षा का इंद्र देवता की कृपा से यमुना जी के अंदर, या भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्होंने आदेश किया होगा इंद्र देवता को, घनघोर वर्षा हुई और यमुना जी में जल फिर से एक उत्तम दर्जे का, उच्च दर्जे का जल आ गया है। बस भगवान तो सुन रहा है, लेकिन ये इंसान, शैतान रूपी इंसान, ये नहीं मान रहा है। मैं आपको दिखाऊं तट का हाल। उधर से वो, उधर बोलते हैं हम पुराना पुल, और इधर इस तरफ जाएंगे तो हम बोलेंगे ITO। वो सामने ITO का पुल दिख रहा है और हम इस समय किशन कुंज घाट पर हैं। सामने बिजली का बहुत बड़ा प्लांट है, बिजली पैदा होती है, जहाँ पे बिजली घर बोलते हैं या बिजली हाउस बोलते हैं। मणिकेश जी, आपने अभी हाल फिलहाल आपने कहा है कि मथुरा में आप कुछ बैनर लगवाएंगे। क्या है ये सारा विषय, क्या है, बताएंगे? एक्चुअल में क्या है कि जब यमुना जी के लिए चुनाव होते हैं तो चाहे दिल्ली हो चाहे यूपी हो, सारे नेता आके वहाँ पर पूजन करते हैं और पूजन करके वो यमुना जी का कसम खाते हैं कि साहब ऐसे हाथ करके कि हम यमुना जी को सही करेंगे, आप हमें वोट दीजिए, यमुना मैया की कसम है, फलाना है, ढकाना है, इस तरीके से करते हैं। और उसके बाद जब ये लोग चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि भावना प्रधान देश है हमारा, और भावना प्रधान देश के जो नागरिक हैं वो भावुक हैं, तो जहाँ उनकी भावनाएं गंगा जमुना से, देवी देवताओं से जुड़ी हुई हैं, वहाँ जब ये इस तरीके की भावना प्रकट करते हैं उम्मीदवार, नेता, पार्टी के कार्यकर्ता, तो वो भाव विभोर हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, उसकी जयकारे बोलने लगते हैं और वो उसको जिता देते हैं। जब वो जीत जाते हैं तो जीतने के बाद, जैसे जीतने से पहले वो यमुना पूजन के लिए आते हैं, जीतने के बाद वो कभी भी वापस लौट के यमुना पूजन करने ही नहीं आते। यमुना सफाई की तो बात छोड़े, यमुना जी की बात सफाई तो आइए मणिकेश भाई, हम लोग उधर उस किनारे पर चलते हैं और वहाँ चलकर और बात करेंगे आपसे। यमुना जी की जो दशा और इस तरह से बिगड़ चुकी है कि सिर्फ मौसमी बारिश पर या हथनी कुंड बैराज से जब पानी छोड़ा जाता है तब कुछ जाके यमुना रिकवर होती है, वरना यमुना का हाल बहुत ही बेहाल है। यमुना के किनारे दर्जनों घाट हैं, सैकड़ों घाट हैं यमुनोत्री से लेकर और इलाहाबाद तक, जहाँ तक यमुना जाती है, लेकिन उन घाटों का रखरखाव बिल्कुल भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। मथुरा में कुछ व्यवस्था होगी, लेकिन दिल्ली और अन्य जगहों पर कोई व्यवस्था नहीं है। इसके साथ साथ उन घाटों के साथ साथ यमुना के जल को शुद्धिकरण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि यमुना का जल किस तरीके से उसमें परिष्कृत होकर साफ जाए। यमुना के जल की आवक के लिए कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। और मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से यमुना के किनारे कुकुरमुत्ते उगे हुए हैं। ये नेता भी कुकुरमुत्तों के समान हैं। मैं इनको बरसाती मेंढक और चुनावी मेंढक बोलता हूँ। मैं चुनावी मेंढक इसलिए बोलता हूँ कि मेंढक होता है वो बरसात में निकलता है और ये नेता होता है ये चुनाव में निकलता है। जब चुनाव पास आ जाते हैं तो इसको यमुना की याद आ जाती है, इसको गंगा की याद आ जाती है। मनीष भैया क्या कहना चाहेंगे? हम इनको यमुना जी पे आने के लिए बैन करना चाहते हैं,
कि अब किसी भी नेता को चुनाव में या चुनाव से पहले या इस तरीके की पूजा करना और कसम खाना हम इनको बिल्कुल रोकना चाहते हैं, इनका निषेध करना चाहते हैं और इनका बहिष्कार करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि इनको रोका जाए, जगह जगह रोका जाए। और मेरी आम जनता से भी यही प्रार्थना है कि वो ऐसे नालायक किस्म के निकम्मे टाइप के नेताओं को, अधिकारियों को या उम्मीदवारों को वो रोके और रोक के इनका विरोध करे कि भाई आप लोग इस लायक नहीं हैं कि आप यमुना किनारे पे भी जा पाएँ। मैं इतना आत्मविभोर हो गया हूँ कि यमुना जी के किनारे बैठ गया, ज़मीन पर बैठ गया। ज़मीन के अंदर से वो एक ठंडक का एहसास सा मिल रहा है। इतनी मई की गर्मी के अंदर ज़मीन से एक किनारे के पास बैठकर कोशिश कर रहा हूँ यमुना माँ को महसूस करने की। धरती के ऊपर बैठ गया हूँ और वहाँ से वो पानी बह रहा है भैया, और पूरा यमुना जी का विहंगम दृश्य। अगर यहाँ पर दूर तक क्षितिज तक देखिए आप, यमुना बह रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा सा भी विल पावर दिखाएं तो ये कोई बड़ा काम तो नहीं है। नहीं, कोई बड़ा काम नहीं है, ये बहुत छोटा सा काम है जिसको आप देखिए। पिछले दिनों को उठा के देखिए कि जिस समय हम डोनाल्ड ट्रंप यहाँ इंडिया में आए थे तो नेताओं ने स्पेशली यमुना जी में से बदबू उसको ना आ जाए आगरा विजिट पर, तो उन्होंने 500 क्यूसिक मीटर पानी यमुना में स्पेशल गंग नहर का मंगवाकर और वहाँ पर छुड़वा दिया था। तो वो उनके लिए तो ऐसा किया जा सकता है। क्या आम आदमी की जो भावना है, जो जमुना गंगा से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए ऐसा नहीं किया जा सकता? ये बहुत ही विकट समस्या है और इसका हम घोर विरोध करेंगे। और धर्म का क्या हालत है, देखो मूर्तियाँ कैसे विखंडित मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं। अगर मैं चाहूँ आप दिखा दूँ। धार्मिक लोगों ने सबसे ज़्यादा ही यमुना जी का जितना पाप है वो यमुना जी ढो रही हैं, लेकिन यमुना जी अब ज़्यादा ढो नहीं सकती। इनके पाप, इनके फूल मालाएँ, इनके मूर्तियाँ, इनके दिए, ये सब इतना, इनके कपड़े, इनकी प्लास्टिक, तो ये तो एक इसकी व्यवस्था होनी चाहिए प्रॉपर कि इनका जो ये अवशिष्ट है, ये धार्मिक अवशिष्ट। मनोज जी, भावनाएं जो दूषित हुई हैं ना, तो दूषित हुई हैं तो एक आम आदमी की भावनाएं भी दूषित हुई हैं। कब वो करे तो क्या करे? तो पहले तो गंगा जमुनाओं में इतना पानी होता था कि ये फूल वगैरह उसके लिए एक औषधि का काम करते थे। लेकिन आज जब यमुना जी की हालत या गंगा जी की हालत ही जब ऐसी हो गई है, आपने पिछले दिनों देखा अभी, ये स्वीकार नहीं करती हैं यमुना माँ, वापस किनारे पे फेंक देती हैं फूल। हाँ बिल्कुल। और कोरोना काल में अभी आपने देखा कि गंगा जमुनाओं में कैसे मृत शरीरों को बहाया गया है, किस तरीके से किया गया है। ये सब क्या है? ये सिस्टम की नाकामी है, ये व्यवस्थाओं की नाकामी है, जिसे हम झेल रहे हैं लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। एक बार आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, नेताओं से? मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया वो आए तो यमुना जी पे ना आए, यमुना जी को बख्श दें। जिस तरीके से होगा, जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से चलने दें। हम अपने प्रयत्नों से, अपने उससे कार्य करेंगे यमुना जी का, और हम इसे संसद तक पहुंचाएंगे और हम इसे माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, उनसे अनुनय करेंगे, विनय करेंगे और किसी न किसी तरीके से यमुना जी की हालत को सुदृढ़ करने की पूरी चेष्टा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, हमारी बात पहुंचाइए, लाइक करिए। और एक बार हम सब मिलकर बोलेंगे, बोलो यमुना मैया की जय। जय हिंद।